हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर में जो 6 जनवरी को कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। और ललन टॉप क्वेश्चन में सितंबर माह की दो करंट अफेयर्स 2024 की वो भी रिवीजन करवाऊंगी, तो प्लीज आप लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? तो यूएसए के द्वारा। तो यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन है उनके द्वारा ही जो व्हाइट हाउस है वहां पे 9 व्यक्तियों को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक है इसे सम्मानित किया है। तो इसमें लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, और हिनली क्विंटन और इरविन मैजिक जो कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो ये 3 तो इंपोर्टेंट नाम है, वरना 19 व्यक्तियों को इस स्वतंत्रता का जो राष्ट्रपति पदक है वो दिया गया है यूएसए के द्वारा। और यूएसए के अब नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप है, और ये 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे और क्रम के हिसाब से 47वें नंबर के हैं, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पदक से हाल ही के अंदर किसको सम्मानित किया है? तो जो छत्तीसगढ़ पुलिस है उसको भी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है, इनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है एन चंद्रबाबू नायडू। तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं, ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं और इनकी टोटल संपत्ति है 931 करोड़। और सबसे गरीब सीएम कौन है? तो सबसे गरीब सीएम है ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान में सीएम है, और इनके पास टोटल 25,38,000 ही संपत्ति है, मतलब सबसे कम संपत्ति है, ये है ममता बनर्जी। एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिव रिफॉर्म रिपोर्ट, तो इसकी फुल फॉर्म है, और इसके अंतर्गत बताया गया है कि 31 में से 13 राज्यों के सीएम हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं, तो ये भी इस रिपोर्ट के अंदर ही कहा गया है। तो सबसे जो अमीर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को बताया गया है जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले बता दें कि आप लल्लन टॉप क्वेश्चन की टेंशन मत लेना, लल्लन टॉप क्वेश्चन में कंप्लीट है वो करवा रखी, और अभी मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी, और साथ में इसकी पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। साथ में क्यों नहीं लिख रही हूँ उसका थोड़ा मतलब रीजन है, मैंने पहले भी बताया था कि मेरा भी एग्जाम है 2 फरवरी को, मेरा आरएस प्री का एग्जाम है, मैं भी दे रही हूँ, और इस वजह से मेरे को थोड़ा सा टाइम पढ़ने के लिए भी चाहिए। और सितंबर माह की करंट अफेयर्स मेरे पास में लिखी हुई है, तो मैं कंप्लीट जो सर ने करवाई है वो तो इसके अंदर ऐड है ही, साथ में जो और भी क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो प्लीज आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ललन टॉप क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, और जो सर करवा रहे हैं उनमें मैं टू द पॉइंट सब कुछ शामिल है, एक भी पॉइंट मैं इसमें छोड़ नहीं रही, जो सर लिखवा रहे हैं मतलब सब कुछ करवा रही हूँ। तो प्लीज इतना तो थोड़ा सा आप मेरे को भी सपोर्ट करना, और थोड़ा सा क्लास को लाइक शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो सर के द्वारा जनवरी से और दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स करवाई है 31 दिसंबर को, वो भी मैंने करवा दी है, और उसकी पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, तो अभी तक वो क्लास देखी नहीं है तो वो क्लास भी देख सकते हैं। तो चलो क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस को। तो तारा और तेजस है ये गजलों का गतिशील जोड़ा है, और खो खो होस्ट ये भारत नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। टोटल 24 देश इसमें भाग लेंगे। अगर कोई मेल में विजेता बनेगा तो उसको नीली ट्रॉफी दी जाएगी, फीमेल में विजेता बनेगा उसको हरी ट्रॉफी दी जाएगी। तो फीमेल वाला हरी ट्रॉफी और मेल वाले को नीली ट्रॉफी दी जाएगी, तो इनको भी याद रख लेना। ओलंपिक जो 33वें नंबर का हुआ है तो इसका शुभंकर क्या है? तो फ्रीज है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर वीर मंगई है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा है। यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर है वो अष्टलक्ष्मी है। शीतकालीन गेम का जो शुभंकर है वो हिमतेंदुआ है। और पैरा जो खेल हुए थे नई दिल्ली के अंदर ही उसका शुभंकर है उज्ज्वला। पैरा ओलंपिक नहीं है, पैरा खेल हुए थे नई दिल्ली के अंदर ही, तो उसका शुभंकर बना है उज्ज्वला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से है। तो 1974 के अंदर ही ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा हुआ था, पोखरण राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। 1998 के अंदर ही ऑपरेशन शक्ति ये भी पोखरण जैसलमेर के अंदर ही हुआ है, और सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया था। तो इन दोनों में के अंदर ही भूमिका निभाने वाले राजगोपाला चिदम्बरम है, इनका निधन हो गया है, और इनको 1999 के अंदर ही पद्म विभूषण अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया था, इनको भी याद रख लेना। राम नारायण अग्रवाल इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और ये अग्नि मिसाइल से संबंधित थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो 2022-23 को। तो किसको रिप्लेस किया है? तो 2011-12 को रिप्लेस करके 2022-23 को आधार वर्ष को घोषित किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि जीडीपी के सटीक विश्लेषण के लिए इसको घोषित किया है। तो जीडीपी है ये नॉर्मल जीडीपी और रियल जीडीपी 2 आधार पे जारी की जाती है। तो जो नॉर्मल जीडीपी है ये मार्केट प्राइस पे जारी की जाती है,
और रियल जीडीपी है इसका आधार वर्ष के आधार पर जारी की जाती है और इसमें महंगाई हो शामिल नहीं होती है। एक वर्ष के अंदर ही घरेलू सीमा के अंदर ही अंतिम वस्तु व उत्पाद का जो मूल्य होता है वो जीडीपी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है? तो एसबीआई बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो हर घर लखपति योजना और एसबीआई पैटर्न्स, तो ये योजना का प्रारंभ करने का उद्देश्य है कि इसके अंदर ही जमा पूंजी करना, जिससे कि उनकी सेविंग है महिलाओं की वो बढ़े और उनको जब भी जरूरत हो तो वो अपने पैसे वो निकाल सकती हैं। बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे है, इनको मिलाकर ही 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक स्थापित किया गया था और इंपीरियल बैंक के रूप में ही 1955 के अंदर एसबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। तो इनको भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नंबर 7 देखते हैं, अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो तेलंगाना के अंदर। शुभारंभ तेलंगाना के ही राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा के द्वारा शुभारंभ किया गया है और तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। तो जो गोलकुंडा किला है तेलंगाना के अंदर ही हैदराबाद में, तो जहां से कोहिनूर का हीरा भी मिला था, वहां पर इस जो मेला है इसका उद्घाटन किया है। रायती योजना का संबंध भी तेलंगाना से ही है। दीप्तम 2.0 योजना का संबंध आंध्र प्रदेश से है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। तो वन एंड पारिस्थितिक के अंतर्गत ही आर्थिक ढांचा है उसको माना जाएगा और स्वच्छ हवा, ऊर्जा, प्रदूषण को कम करना, कार्बन सिंक को बढ़ाना, ये सब उद्देश्य होगा इसका। सकल पर्यावरण उत्पाद तो उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। IFSR की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ के अंदर हुई है। महतारी वंदन योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रेलवे को 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को। तो नॉर्थ जोन है ये रेलवे का सबसे बड़ा जोन है और रेलवे नेटवर्क के अंदर ही भारत 4th स्थान पे है, यूएसए, चीन और रूस के बाद में। भारतीय रेलवे जोन कितने हैं टोटल? तो 18 है और कोलकाता मेट्रो भी इसके अंदर ही शामिल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? तो उत्तराखंड के अंदर है। तो उत्तराखंड के जो हल्द्वानी स्थान है वहां पर ही महाभारत वाटिका विकसित की गई है और महाभारत में वर्णित जो 37 प्रकार की प्रजाति है वो इसके अंतर्गत ही दिखाई जाएगी। अब अपन लल्लन टॉप क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भारतीय सेना ने जहाज तंवर के किस देश के नौसैनिक जहाज अटलाया के साथ में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो स्पेन के साथ में। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन मुंबई के अंदर हुआ है। रेलटेल, SECI, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो एमएल मैक्रोन को। तो एमएल मैक्रोन है ये वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 133वें ड्यूरेंट कप का खिताब विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है। शंभू सीमा पर ही प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो नवाब सिंह की अध्यक्षता में ही। ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैराथलीट कौन है? तो इनका नाम है प्रीति पाल। आगे है, केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ही साणंद के अंदर सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किसने की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। 1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी है? तो यह है बर्कशायर। एंटी रैप बिल अपराजिकता किसने पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री कहाँ पे दर्ज हुआ है? तो ईरान में। नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ब्रुनेई की। भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे करेंगे? तो पेरिस के अंदर। आगे है, हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी के अंदर ही पाटा गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो केरल को। डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? कर्नाटक ने। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत ही अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी करने के लिए ही विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन राजस्थान के अंदर हुआ है। नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो विधि एंड न्याय मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र में। पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। भारत और यूएसए के मध्य ही 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है? तो शरद कमल को। FWD 200B का संबंध लड़ाकू ड्रोन से है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल ने। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर बने हैं।
ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश अल्जीरिया बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ पे प्रारंभ की है? तो गुजरात में। न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने की है? तो असम सरकार ने। ग्लोबल एआई समिट 2024 का उद्घाटन हैदराबाद के अंदर हुआ है। पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो सऊदी अरब के अंदर। भारत को पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो 18वां। आगे है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राजा रणधीर सिंह है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही अपने कैरियर का 9वां गोल किसके विरुद्ध किया है? तो क्रोएशिया के विरुद्ध। भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट किसने लॉन्च की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर कहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस में। अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु क्षेत्र कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो यूएई के अंदर। इजराइल की टावर और अडानी समूह ने $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ पे विकसित करेगा? तो महाराष्ट्र के अंदर। रक्षा मंत्रालय ने ही AL-31FP इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ में अनुबंध किया है। तो इसका संबंध किससे है? तो सुकोई 30 MKI से है। आगे देखते हैं, अपने देश के लिए ही पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिन्नर का संबंध इटली से है। पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन खिताब किसने जीता है? तो दीपाली थापा के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश नेपाल बना है। भारत सरकार ने किसके साथ में ही SNA परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई के साथ में। वर्ष 2024 के ही जैक्सन वाइल्ड लिगेज पुरस्कार किसको दिया गया है? तो माइक पांडे को। हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो नागालैंड के अंदर। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो उड़ीसा के अंदर। एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालपे और मुल्की को कहाँ पे लॉन्च किया है? तो केरल के अंदर। आगे देखते हैं, नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो रूस ने। फ्रांस में लॉन्च सेंटिनल-2 उपग्रह का संबंध एयरबस से है। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसियंस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। नागरिक उड्डयन पर ही दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो भारत के अंदर। भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन कहाँ पे किया गया है? तो केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर। पहली बार ही गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ इंडोटेस्टुडो एलोपोए कहाँ पे देखा गया है? तो हरियाणा में। पहली निजी स्पेस वॉक के लिए ही पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस कंपनी के द्वारा। लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए ही अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रशांति राम को दिया गया है। वर्ष 2024 क्वाड स्किलिट समिट का आयोजन यूएसए के विल्मिंगटन शहर है वहां पे किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में ही पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया है? तो फिलिस्तीन को। भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? तो पोर्ट ब्लेयर का। 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। मतदाताओं को सभी स्तरों पर ही न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश मैक्सिको बन गया है। MVABN टीके का संबंध एमपोक्स से है। भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो स्पेस फील्ड के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ पे करेंगे? तो गुजरात के अंदर। CBI ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्पित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ही ध्वस्त किया है? तो ऑपरेशन चक्कर थर्ड के तहत है। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भावना। लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध सुशील कुमार सिंधे से है। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन फ्रांस के लियोन में हुआ है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच संतोष कश्यप है। भारतीय हॉकी टीम ने ही किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता है? तो चाइना को हराकर। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 4th वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो गांधीनगर गुजरात में। दिल्ली की 3rd महिला मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना बनी है और वर्तमान दिल्ली के सीएम कौन है? ये आपको कमेंट करके अंदर बताना है। वर्ष 2026 के अंदर ही राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश जापान है। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में ही भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 6 स्थान। EACPM की रिपोर्ट के अनुसार GDP से योगदान देने वाला शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है। ब्लाइंड साइड डिवाइस का संबंध न्यूरालिंक से है। वर्ष 2024 का ही 6 यूनिकॉर्न मनीव्यू बेंगलुरु बना है।
LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो इनका नाम है मोहना सिंह। आगे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ पे अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। मिशन बेबी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिण ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो बुध ग्रह की। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में ही CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो भारत ने। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह है। भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो रावतभाटा राजस्थान में। भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो USA के साथ में। ऑस्कर 2024 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो लापता लेडीज को। जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो संग्राम सिंह। UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार ये ICMR को दिया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का किताब विजेता रिया सिंघा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिर्देशक अनुराग गर्ग बने हैं। उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास रूस और चाइना के मध्य हुआ है। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इब्राहिमा शेख को। भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल जो पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो महाराष्ट्र के अंदर। 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रत्याशा रे को दिया गया है। हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो श्रीलंका की। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन A-थॉन का परीक्षण किया है। तो लद्दाख में। टाटा स्टील ने ही भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फार्नेस सुविधा कहाँ पे प्रारंभ की है? तो उड़ीसा में। ब्रिटेन की संसद के ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है? तो विनोद बच्चन को। दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी है? तो इंडिया ये है। वर्ष 2025 से समुद्री पहल MAITRI प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो क्वाड ने। समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तो थाईलैंड। 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक कहाँ पे हुई है? तो समरकंद के अंदर। भारत सरकार ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इनका संबंध किससे है? तो समुद्री जैव विविधता की रक्षा से है। DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट ABHED विकसित करने के लिए किससे समझौता किया है? तो IIT दिल्ली के साथ में। भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण कहाँ पे प्रारंभ करेगी? तो गोवा में। CMSATH योजना किसने प्रारंभ की है? तो त्रिपुरा सरकार ने। आगे देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां है। इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्थान पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पे लॉन्च किया है? तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे हुई है? तो न्यूयॉर्क के अंदर। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 के अंदर ही जीवंत गांवों की श्रेणी के विजेता हरसिल और गुंजी गांव कहाँ पे है? तो उत्तराखंड के अंदर। देश में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ पे हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर हुए थे।